हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्याणी मैम करंट अफेयर्स चैनल। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की टॉप 10 लार्जेस्ट लेक के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे ऊपर जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, दैट इज़ जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में जो इम्पोर्टेंट आपकी लेक है वो आती है वुलर लेक। लद्दाख की अगर हम बात करें तो वो आती है पोंगोंग लेक। गुजरात में है सरदार सरोवर लेक। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर लेक। मणिपुर में है लोकटक। उड़ीसा में है चिलिका। तेलंगाना में है नागा अर्जुन सागर लेक। आंध्र प्रदेश में है पुलिकट। महाराष्ट्र में है शिवाजी सागर लेक और केरला में है वेम्बनाथ लेक। तो ये थी इंडिया की टॉप 10 लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें आपको सबसे स्टार्टिंग में जो जम्मू कश्मीर है, इसके अलावा जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं और जहाँ पर भी लेक लोकेटेड है और साथ ही में जो भी स्टेट हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और जितनी भी लेक वहाँ पर लोकेटेड हैं और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में सबसे जो इम्पॉर्टेंट लेक वहाँ पर आती है वो है एक डल झील, वुलर झील, बैरीनाग झील, मानस बल झील, मानसर सरोवर झील, नागिन झील, शेषनाग झील और अनंत नाग झील। तो ये जितनी भी लेक मैंने स्टार्टिंग में लोकेट की हैं ये सारी की सारी आपकी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखी गई है। इसके अलावा जो विसनसर झील है, कृष्णसर झील है, कोसरनाग, गंगाबल, गाडसर और होकेरा, ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो स्टार्टिंग की आपकी जो लिखी हुई है वो जो मैंने हाईलाइटेड की हुई है वो सारी की सारी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है कि इनको याद कैसे करें। बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो ट्रिक से इनको याद रखते हैं। अच्छा है कि आप ट्रिक से याद रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ट्रिक आपकी ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं होगी, और अगर चलो आपको याद रही भी तो आप कितनी ट्रिक्स को याद रखोगे। आपका सब्जेक्ट ये है और भी ट्रिक है, आपने हर जगह ट्रिक बनाई होगी तो वो चीज़ें याद नहीं रखती। तो सबसे जो बेस्ट वे है अकॉर्डिंग टू मी तो वो है आप मल्टीपल टाइम्स रिविज़न करो। जब आप मल्टीपल टाइम रिविज़न करोगे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का तो वो चीज़ आपकी हमेशा के लिए आपके माइंड में रिसाइड कर जाएगी। स्टार्टिंग में जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन एज टू जब मैंने उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ किया, काफ़ी चीज़ों से गो थ्रू हुई, तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, आप मल्टीपल रिविज़न इज़ अ बेस्ट वे कि जिसमें आप किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने भी आपको बताया कि इनको याद कैसे रखना है, तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आप इनको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कीजिएगा, ये चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो शुरू में मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर के बारे में। अब नेक्स्ट टू दी अनदर स्टेट एंड दैट इज़ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है नैनीताल झील, नौकुचिया ताल और माला ताल, और एक इम्पॉर्टेंट आप देवताल को भी याद रख सकते हो। इसके अलावा जो यहाँ पर है रूपकुंड, भीमताल, सात ताल, डोडी ताल, ये सारी की सारी जो लेक है वो लोकेटेड है उत्तराखंड में। ठीक है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे 4 हैं, नैनीताल है, नौकुचिया ताल है, माला ताल है और देवताल है। इन सभी का नाम आपको याद रखना है। फिर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो लेक्स लोकेटेड है वो है कीथम, बेला सागर, बेरुआ, आमाखेरा, बड़ी ताल, नाचन ताल, चीला झील, फुलहर, गोमत या फिर कठोता झील। ये सारे के सारे लेक जो है वो यूपी में लोकेटेड है। ये जो लेक है वो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट को मैं रिकमेंड करूँगी जो यूपी का स्पेसिफिकली एग्ज़ाम दे रहे हैं, लाइक जो यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट, यूपी पेट, इन सभी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ऑल एग्ज़ाम में अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है, लेकिन फिर भी अगर आप याद करना चाहो तो आप कीथम को याद रख सकते हो, ये इम्पॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश में कीथम। ठीक है, बाकी याद आपको सारी करनी है, लेकिन जो यूपी के स्टूडेंट है वो इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा। फिर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखिएगा, नाम से ही पता चल जाते हैं लेक कहाँ से रिलेट करती है। जैसे कि ये सारे नाम जो है वो तमिल से रिलेट आपको लगेंगे, जैसे कि चिम्बार काकम, कालीवेली, पुल्लीकट, रेड हिल्स, सोलावरम, वीरनम, वेरिजम या फिर कोडकनाल। तो ये सारी की सारी जो झील हैं वो लोकेटेड है तमिलनाडु में। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में 2 लेक आपकी इम्पॉर्टेंट है, पहली है आपकी भोजताल और दूसरी है आपकी लाखा बंजारा झील।
फिर आती है आपकी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेक है वो है लोनार लेक। इसकी खास बात ये है कि अभी रिसेंटली आई थिंक 2021 के स्टार्टिंग या 2020 में रिसेंटली मतलब ये न्यूज़ में था कि जो इसका जो पूरा का पूरा पानी है वो पिंक कलर का हो गया था। तो इस कारण ये काफ़ी चर्चित रही थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी आपको इसका जगह, लोकेशन और वो क्यों पिंक हुई थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये बात हुई थी महाराष्ट्र में लोनार झील की। लेकिन बात करें स्पेसिफिकली मुंबई की, तो मुंबई में 3 झील हैं, जैसे कि पोवाई झील है, विहार झील है और तुलसी झील है। फिर नेक्स्ट आता है मणिपुर। इम्पॉर्टेंट है लोकटक झील, ये आपको याद रखनी है। फिर आता है पंजाब। तो पंजाब में जो इम्पॉर्टेंट है वो है गोविंद सागर झील। ये 3 आपकी आंतर भूमि भी है, यानी कि वेटलैंड भी है, जो कि हम 2 फरवरी को वेटलैंड डे बनाते हैं। ये पूरा टॉपिक क्या है वो हम अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप जान लो कि पंजाब में जो इम्पॉर्टेंट झील है वो है गोविंद सागर झील। फिर नेक्स्ट आता है राजस्थान। तो राजस्थान में 2 अलग अलग कैटेगरी हैं, दैट इज़ खारे पानी की झील हो गई या फिर मीठे पानी की झील हो गई। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर सांबर झील, जो कि जयपुर में है, और दूसरी आती है पुष्कर झील, जो कि मीठे पानी की झील है। इसके अलावा जो नाम है जैसे कि खारे पानी में पंचपदरा, डीडवाना, लुनकरनसर, या फिर मीठे पानी में पिछोला हुई, नक्की झील, डैबर झील, बाल संबंध, फाय सागर, फतेह सागर, राज संबंध, आना सागर, स्वरूप सागर, ये सारी इंपॉर्टेंट है तो नहीं है उतनी, लेकिन आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन स्पेसिफिकली जो आपको याद रखनी है वो है सांबर झील और दूसरी आपकी पुष्कर झील। फिर नेक्स्ट जो आपका स्टेट है वो है सिक्किम। सिक्किम में 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पहली है सोंगमा, ठीक है, और दूसरी आपकी गुरु दोगमर झील। तो ये दोनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। फिर आता है हरियाणा। तो हरियाणा में आपके लिए ये लेक हैं, जैसे कि ब्रह्मा सरोवर, बड़कल, कर्ण, सन्नीहत, सूरजकुंड, तिलियार, तिक्कड़। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हरियाणा के स्टूडेंट जो स्पेसिफिकली एच टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो CET जो अभी आया है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ सकते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा। फिर आता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी सारी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है चंद्रताल, सूर्यताल, सूरजताल और मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेणुका झील। और बाकी आप याद करना चाहो कर सकते हो, इट्स अप टू यू, बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर रेणुका झील। फिर नेक्स्ट आती है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो इम्पॉर्टेंट है वो है कोलेरू, पुलिकट, हुसैन। ये तीनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हैदराबाद की बात करें तो वो है सरुनसर झील, ओस्मान या फिर हिमायत सागर। कर्नाटक की बात करें तो ये है अय्याकेरी, कावेरी, कुक्कुर और या फिर बेल्लाउंदर झील। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और ये हुसैन सागर भी इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है केरल। तो केरल में जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है वेम्बनाड झील, पूनामदा झील, अस्तमुदा झील और इसके अलावा सस्तामकोटा झील। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपके लिए ये दोनों। फिर नेक्स्ट आता है चंडीगढ़। इसमें एक ही लेक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स चंडीगढ़ जाते हैं वो इस झील को देखते हैं, दैट इज़ सुखना झील। उड़ीसा में आपको देखने के लिए मिलेगा चिल्का झील, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये झील यहाँ पर है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील ये कहाँ स्थित है? अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि लोकटक झील कहाँ लोकेटेड है, तो ध्यान रखिएगा जो लोकटक झील है वो है आपकी मणिपुर में। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो आपको मीठे जल की झील बतानी है कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी वुलर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लैगून झील चिलिका। चिलिका झील किस राज्य में स्थित है? जो कि खारे पानी की एक झील है जो कि लोकेटेड है आपकी उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है? रिसेंटली मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, एंड दैट इज जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोनार झील, कई बार मैंने डिस्कस किया है, ये है आपकी महाराष्ट्र में। फिर है विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांबर। सांभर ये कहाँ पर है? नाम से पता चल रहा है, ये है लोकेटेड राजस्थान में। नेक्स्ट है वेम्बनाड झील, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके केरला में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कोलेरू झील। कोलेरू हम्पी एक चेस प्लेयर है, वहीं से भी आप याद कर सकते हो, वो है आंध्र प्रदेश से। तो कोलेरू भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा सही नहीं है। लोकटक झील मणिपुर में है, इज इट ट्रू। राजस्थान, इज इट ट्रू और नॉट, आपको बताना है। सांभर में राजस्थान मिल जाएगी आपको। लोनार झील महाराष्ट्र में है, लेकिन हुसैन सागर झील ये कर्नाटक में नहीं है, ये तेलंगाना में है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, लोकटक एक क्या है, ये घाटी है, ये वैली है, ये वैली है, ये लेक है, ये रिवर है या पर्वतमाला। तो ध्यान रखना लोकटक जो है ये एक झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन कौन सी बेसिकली कौन सी झील स्थित है। तो ध्यान रखना वहाँ पर स्थित है हुसैन सागर झील। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सांबर झील राजस्थान में है, चिलिका झील उड़ीसा में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, लेकिन लोनार झील जो है वो मध्य प्रदेश में ना होके कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन है चिलिका, अस्तमुदी, पुलिकड या फिर कोलेरू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अस्तमुदी। नेक्स्ट है नागिन झील किस राज्य में स्थित है। अगेन जम्मू कश्मीर। फिर है हाल ही में एसबीआई ने किस झील में फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च किया है। तो ध्यान रखना ये लॉन्च किया है डल झील में, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द लेक, और उससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यू भी आपको कराए हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेक बताए हैं मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिएगा और उन्हें अच्छे से मेमोराइज कीजिएगा ताकि लॉन्ग टर्म के लिए आपको वो याद रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।